नेहा एक होशियार लड़की थी। वह हर विषय में आगे रहती, चाहे वह विज्ञान हो, कला हो या खेल। लेकिन एक विषय ऐसा था जिसे सुनते ही उसका मन खराब हो जाता था, गणित। वह कहती, गणित मेरे बस की बात नहीं। यह नंबर, जोड़ घटाव और सवाल मेरे दिमाग को थका देते हैं। हर बार जब कक्षा में गणित की किताब खोलने का समय आता, नेहा अपनी कॉपी में बस इधर-उधर डूडल बनाती रहती। उसकी माँ अक्सर कहती, नेहा, गणित से भागने से काम नहीं चलेगा। यह हर जगह काम आता है, बाजार में, रसोई में, यहाँ तक कि तुम्हारे खेल में भी। लेकिन नेहा उनकी बात अनसुनी कर देती। एक दिन स्कूल में घोषणा हुई कि अगले महीने गणित ओलंपियाड होने वाला है। नेहा को खुशी हुई कि इसमें उसे भाग नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन तभी उसकी सबसे अच्छी दोस्त रिया ने कहा, नेहा, तुम और मैं साथ में भाग लेते हैं, यह मजेदार होगा। नेहा ने तुरंत मना कर दिया, रिया, तुम जानती हो कि मुझे गणित से नफरत है, मैं इसमें भाग नहीं ले सकती। रिया ने हंसते हुए कहा, डरने की जरूरत नहीं, हम इसे एक खेल की तरह लेंगे, बस कोशिश करो। रिया की जिद के आगे नेहा मान गई। उसने सोचा कि कम से कम कोशिश तो करनी चाहिए। पहले ही दिन उसने महसूस किया कि उसे गणित की भाषा बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। हर सवाल उलझा हुआ और पेचीदा लग रहा था। वह हार मानने ही वाली थी कि रिया ने उसे एक अलग तरीका सिखाया। रिया ने कहा, नेहा, सवाल को एक कहानी की तरह देखो। जैसे यह सवाल, एक आदमी के पास 10 सेब है, उसने 3 खा लिए, तो उसके पास कितने बचे? इसे एक कहानी समझो। नेहा ने इस दृष्टिकोण से सवाल को हल किया और उसे मजा आने लगा। धीरे धीरे रिया ने उसे आसान और मजेदार तरीके से गणित सिखाना शुरू किया। उसने नेहा को यह भी समझाया कि गणित सिर्फ जोड़ घटाव नहीं, बल्कि तर्क और समस्या समाधान का तरीका है। ओलंपियाड के दिन नेहा थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन उसने अपनी मेहनत पर भरोसा किया। उसने सारे सवाल धैर्य और तर्क से हल किए। परिणाम घोषित हुए और नेहा और रिया की टीम ने दूसरा स्थान हासिल किया। यह नेहा के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसने महसूस किया कि गणित उतना बुरा नहीं था जितना वह सोचती थी, बल्कि यह उसके लिए एक नई चुनौती और मजेदार खेल बन गया था। अब नेहा गणित को नफरत नहीं, बल्कि अपने पसंदीदा विषयों में से एक मानने लगी। किसी भी चीज से नफरत करने से पहले उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। सही नजरिया और मार्गदर्शन से हम अपने डर और नफरत को खुशी में बदल सकते हैं।